कहाँ तक हो गया है? आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल में 3 हो गया था कल। कौन कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, याद हो गया। चेन आइसोमेरिज्म कैसे पहचानते हो? क्या करते हो भाई बोलो? चेन आइसोमेरिज्म कैसे पहचानते हो? सेम मालिक्यूलर, अगर आइसोमेरिज्म है तो मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तो पहला पॉइंट सबको कॉमन ही है। दूसरा पॉइंट क्या था? दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या सब्स्टिट्यूएंट भी क्या होना चाहिए? सेम। उनकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए? सेम। डिफरेंट क्या होता है? पेरेंट चेन। कार्बन का जो पेरेंट चेन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसके बाद हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म बताया, पोजीशन में भी सेम था, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पेरेंट चेन भी इसमें क्या होगा? सेम होगा। क्या डिफरेंट होगा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक। इसके बाद हमने ट्रिक से बताया था एक्स वाई नंबर। एक्स वाई नंबर से याद आ गया ना? एक्स क्या था? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, वाई क्या था? सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विथ कार्बन। एक्स वाई नंबर अगर सेम है तो पोजीशन, एक्स वाई डिफरेंट है तो चेन। ठीक। इसके बाद एक फोन नंबर याद कराता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चेन आइसोमेरिज्म में अगर एल्केन में पूछे मिनिमम कितने कार्बन में आइसोमेरिज्म होता है एल्केन में? याद है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फोन नंबर 445, 445। पोजीशन में 644, 644, तो ये याद होना चाहिए आपको। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? एक रिंग बनेगा, उसका क्या बनेगा? ओपन चेन रहेगा, तो उसमें कम से कम DU1 होना चाहिए। मिनिमम DU कितना होना चाहिए? 1, तभी रिंग चेन बनेगा। अच्छा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म को और क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दिख रहा है यहाँ? चलिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसकी हिंदी क्या है? हिंदी क्रियात्मक समायोजकता। क्या नाम है? क्रियात्मक समायोजकता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शॉर्ट फॉर्म में हम FI लिखेंगे। चलिए भाई, इसमें क्या होगा? कंपाउंड्स हैव सेम, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but they have different functional group, but they have different function। उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो इसका मैं पेयर बता रहा हूँ, वो याद करना है आपको। जैसे पहला क्या है? एल्डिहाइड के साथ क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फंक्शनल। एग्जांपल, एल्डिहाइड जानते हो सब लोग? एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड OH। कीटोन मतलब यही तो होता है कीटोन। अगर मैंने एग्जांपल लिखा दिखा देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये एल्डिहाइड है? कीटोन है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो इसका नेक्स्ट क्या होगा? कीटोन। अब मैं इस CH2 को देखो यहां ले जाऊं, इस CH2 को मैं यहां ले जाऊं, यहां देखो क्या बनेगा? CH3 बोलो, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन गया आपका कीटोन, और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग है। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आगे बात समझो। दूसरा, एल्कोहल, एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। चलो ये बोलो, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल फंक्शन ग्रुप पहचानते हो? OH। ईथर शाहरुख खान वाला फंक्शन ग्रुप, ये हो गया, ये हो गया, यही तो ईथर है। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे? CH3 CH2 OH, क्या एल्कोहल है? अरे OH लगा तो एल्कोहल ही है ना। अगर मैं इधर ध्यान दो, इस CH2 को यहां कर दूं तो, इस CH2 को इससे साथ जोड़ दूं तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 OCH3 है ना, OCH3। तो ये क्या आपका
ईथर। ये आपका क्या है? एल्कोहल। इसके और भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये आपका एल्कोहल है और ये आपका क्या है? ईथर। ये क्या है चलिए बताओ, क्या है ये? एल्कोहल है कि नहीं, इतना बता दो। ये आपका एल्कोहल हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कितने कार्बन है जरा गिनो? 4। यहां भी 1 2 3 4 कार्बन। ठीक, कितने हाइड्रोजन गिनो जरा? 2 2 4 2 6, एक यहां 7 और एक 8। गिनो यहां 2 2 4 2 6 2 8। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? ये क्या है? ईथर नहीं है? अरे ईथर है कि नहीं, ये बोलो। ये ईथर ही तो है, इसीलिए मैं जान के लिखा कि ये अब पता है, ऐसा एग्जांपल आ गया तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ईथर ही तो है ना। अरे वो दोनों तरफ लगा है ना, साइक्लिक ईथर है। THF बोलते हैं ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, याद आ रहा है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF ईथर ही तो। चलिए तीसरा देखते हैं भैया। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्कोहल और ईथर हो गया। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बोलो एस्टर हो सकता है क्या? पहले बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, एस्टर COOR। यही तो होता है। चेक करते बनाते देखते हैं बनता नहीं बनता। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्या है ये? बोलो बोलो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। अगर मैं इस CH2 को यहां जोड़ दूं O से, क्या बनेगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। जल्दी बताओ, ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या हो गया? एस्टर नहीं है, नहीं है ना एस्टर? पहचान भूला गए हो फंक्शन। क्या है ये? एस्टर। इसका IPC नाम चाहिए मुझे, चाहिए तो चाहिए। चलिए बताओ IPC नाम कैसे लिखते हैं इसका? यहां पहले जो रहता है ऑक्सीजन जो लगा रहता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। मिथाइल। अरे ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह भूला गए, मैं काफी बताया था सब। ये क्या मेथ में क्या जोड़ते हैं? वाइल, वाइल। मिथाइल हो गया। ये पैरेंट चेन बनता है, इधर वाला क्या होता है? पैरेंट चेन। कितने कार्बन है? 2। एथ सिंगल बॉन्ड N और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? O8। तो क्या नाम होगा? मिथाइल एथनोएट। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल NO8। O8 होता है, पता है आपको? समझ आ गया ना? इसका नाम तो क्या? प्रोपेनोइक एसिड, जान ही रहे हो। तो एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इधर देखते हैं। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या था? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये भी एक कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं बोलो? साइनाइड मतलब जानते हो? C ट्रिपल बॉन्ड N। और ये क्या था? NC होता है। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका साइनाइड हुआ। आइसोसाइनाइड बनाना बस N से जोड़ दो, क्या करेंगे? CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C डेटिव बॉन्ड। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप क्या हो गया? अलग। ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बोलो और कौन था फंक्शन ग्रुप? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड। आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं? फंक्शनल। एमाइड चलो बताते इधर देखो। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। बोलो भैया क्या है ये? एमाइड नहीं है। CONH2 को कौन सा फंक्शन ग्रुप बोलते हैं? एमाइड। CONH2 को क्या बोलते हैं? एमाइड। फंक्शन ग्रुप एमाइड है। इसका सेकेंडरी सफिक्स एमाइड ही होता है। अब जरा मुझे बताओ नंबरिंग 1 2 3 यही होगा। इसका नाम क्या होगा? IPC नाम बताओ चलो।
कितने कार्बन, रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और इसका नाम क्या होता है, ब्यूट एन एमाइड, तो नाम ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, ये 1 डिग्री एमाइड है। कौन सा एमाइड है, प्राइमरी एमाइड है। कैसे पहचाने प्राइमरी एमाइड, भैया NH2 था, क्या था NH2, इसलिए क्या बोले इसको प्राइमरी एमाइड। अब देखो सिर्फ सेकेंडरी एमाइड बनाने जा रहा हूं। अब इस CH2 को मैं यहां ला रहा हूं, कहां ला रहा हूं, यहां, क्या बन जाएगा बोलो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एन, नीचे क्या लगा CH3, यहां क्या हो जाएगा H। अब ये 2 डिग्री एमाइड है। कौन सा एमाइड है, 2 डिग्री। इसका नाम N से मिथाइल लगा, क्या लिखेंगे N मिथाइल, N मिथाइल हो गया। और इधर क्या, प्रोपेनामाइड, समझ आ रहा है, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। अगर मैं इस CH2 को यहां जोड़ दूं तो 3 डिग्री बन जाएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O N से यहां क्या फट से लगा CH3 और CH3, इसको 3 डिग्री एमाइड बोलते हैं, 3 डिग्री एमाइड बोलते हैं। नाम क्या होगा इसका, N डाई मिथाइल क्या एथेनामाइड। आ गया समझ में सबको। तो ये 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, अगर आपसे आपस में पूछे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है क्या बोलेंगे, हाँ प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड अगर आप दिया है और पूछा इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा क्या बोलोगे आप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में, तो पहले इतना नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। ये एमाइड है भाई, कहाँ, अरे भैया चालू है ना, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, ब्यूटेनामाइड है। अरे हम कैसे, इसका नाम ब्यूटेनामाइड है, ठीक। अब तो रहेगा ही, वो हटेगा थोड़ी ना। चलिए 5 हो गए, 6 देखिए, 6 एमाइड, एमाइड तो जान ही रहे ना आप लोग, एमाइड एंड ऑक्सीन, एमाइड एंड ऑक्सीन। कहेंगे सर ये ऑक्सीन फंक्शन ग्रुप कौन सा बताया नहीं, तो अब बता दे रहा हूँ। एमाइड सब लोग जानते हो, C डबल बॉन्ड O NH2, इसको एमाइड बोलते हैं। ऑक्सीन क्या होता है, इधर देखो C 2 ग्रुप, यहाँ पर 2 R हो सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है R, CH3 या H भी हो सकता है। इसके साथ डबल बॉन्ड क्या लगा है N, और उससे क्या लगा है OH, यही फंक्शन ग्रुप क्या कहलाता है ऑक्सीन, ठीक है ऑक्सीन। इसका अगर हमको क्या बनाना है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 दिख रहा है, ये है। अब हम इसका हम बनाने जा रहे हैं, देखिए उधर यह देखो, यहाँ से एक केस यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो देखो C के साथ CH3 है ये, ठीक, और डबल बॉन्ड N, और इससे क्या लग जाएगा OH, ठीक, और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, कितने कर, 1 2 ही कार्बन थे, H। जरा चेक करो बैलेंस सब कुछ, 1 2 कार्बन, नाइट्रोजन 1 है, 1 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने भैया, 1 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने 3 2 5, यहाँ कितने हैं 3 1 4 1 5। देख लीजिए सब कुछ सेम है ना। तो ये आपका ऑक्सीम है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, और एक आपका एमाइड। एमाइड का ऑक्सीम भी कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपने ईथर देखा था ना, फिनॉल एंड ईथर, कौन सा भैया, फिनॉल एंड ईथर भी पूछे तो फंक्शनल, फिनॉल एंड ईथर। फिनॉल जानते हो, देखो ये क्या है, फिनॉल है ना बेंजीन से, चलो यहाँ CH3 लगा दिया, फिनॉल, ठीक। इसको देखो मैं ईथर बना रहा हूँ, ईथर O यहाँ जाएगा,
CH3। देख लो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ये आपका क्या है, फिनॉल, और ये क्या आपका ईथर। अरे इतना नहीं, आपका फिनॉल है ये पूरा इतना क्या है फिनॉल। फिनॉल के साथ क्या लग गया आपका ईथर, समझ गए ना। तो ऐसे कुछ भी फंक्शन ग्रुप वाला दिखे तो उसमें आपको क्या करना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रो, नाम जानते हो, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो एंड नाइट्राइट बोलो भैया। नाइट्रो, नाइट्रो किसको बोलते हैं, NO2, पेरेंट चेन नाइट्रो, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और नाइट्राइट का बोलते हैं ON डबल बॉन्ड O। ये रहा, ऑक्सीजन से अगर जुड़ा है तो उसको क्या नाम, नाइट्राइट। नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नाइट्रो का, N डबल बॉन्ड O DT बॉन्ड O। ये आपका क्या है, नाइट्रो। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 NO2, क्या लिख दिया, NO2। और यही सेम मैं बना रहा हूँ CH3 CH2 ON डबल बॉन्ड O। ये देखो, ये आपका क्या है, नाइट्रो, ये क्या है, नाइट्राइट। तो दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक, नेक्स्ट होता है कीटो एंड इनॉल। कीटो एंड इनॉल, कीटो एंड इनॉल। कीटो, ये एक्चुअल में टाटोमेरिज्म है। क्या है ये, कीटो इनॉल कहाँ होता है, टाटोमेरिज्म में लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब GOC पढ़ा लूंगा तब पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये क्या है, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म एक अलग खुद आइसोमेरिज्म है। तो टाटोमेरिज्म भी कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। अगर ऑप्शन में टाटोमेरिज्म नहीं है तो क्या ट्रिक करेंगे हम, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में। कीटो इनॉल होता क्या है, कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसको क्या बोलते हैं, कीटो। इधर देखो, हमने यहाँ लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन है ये, क्या है, कीटोन। अब देखिए क्या होने वाला, सुनो ध्यान से। मेन फंक्शन ग्रुप से लगे हुए कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसके पास और 3 इसके पास, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, किसी को ऐतराज है, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया तो अब देखिए क्या होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, इसके ऊपर कौन सा आएगा, माइनस। यहां पर कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा, प्लस। अगर प्लस चार्ज आएगा तो ये पता है क्या करेगा, ये इसका ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसके छीन लेगा, इससे छीन करके यहाँ शिफ्ट करा देगा यहाँ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पहली बार डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या था, O के ऊपर माइनस, यहाँ से कौन निकल रहा है, H प्लस। तो H प्लस जाकर के यहाँ से जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा नेक्स्ट इसका, टाटोमेरिज्म को देखो डबल एरो, डबल हाफ एरो की तो ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि एक दूसरे में इंटरचेंज होता रहता है। तो अब देखिए क्या बनेगा, जल्दी बता दो इसको, क्या बनेगा, ये CH2 बोलो, CO के साथ क्या लग गया, H, और यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। देखिए ना फिर से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CO के साथ H, और यहाँ क्या लगा था, CH3। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म बोलते हैं। C डबल बॉन्ड है ना, कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। और यहाँ ये देखो, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो, इन लगाते हो, प्लस OH के लिए क्या लगाते हो, ऑल। और दोनों को मिलाओगे तो ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इनॉल। तो ये है इनॉल फॉर्म, ये क्या है, कीटो फॉर्म। इन दोनों की स्टेबिलिटी पूछता है, जब टाटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो पहले बताओ कीटो इनॉल समझ में आया, ये है कीटो, ये है इनॉल, ठीक। तो कीटो इनॉल आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक्चुअल में टाटोमेरिज्म है, खुद एक आइसोमेरिज्म है। तो कीटो इनॉल भी कौन सा आइसोमेरिज्म है, सबसे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, चलो इधर देखो, नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, है तो एल्डिहाइड, है तो एल्डिहाइड। तो कीटो फॉर्म है कि नहीं है, ऐसा नहीं कीटोन रहेगा तो ही कीटो बोलना है। एल्डिहाइड है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ एक H निकलेगा। यार मैं इसको ऐसे लिखता हूँ CH2H, आपको पता ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी से अगला, CH2 डबल बॉन्ड C,
OH, यहाँ क्या था H, तो ये क्या है, कीटो फॉर्म ही है, क्या है कीटो, और ये क्या है इनॉल, कौन सा फॉर्म है इनॉल। तो कीटो और इनॉल आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इनको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। कैसे होता है टाटोमेरिज्म, हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कितने कितना 10, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एमीन भी आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये भी आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल। चलिए भैया, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, कौन सा एमीन है ये बताओ, 1 डिग्री है 2 डिग्री है, कैसे पहचानते हो, ये नाइट्रोजन के साथ कितने लगे, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है, तो इसका कौन सा डिग्री है 1 डिग्री। अगर इसका 2 डिग्री बनाऊं तो एक एक हटा करके यहाँ CH2 लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 NH और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। चलो एक और बनाऊं यहाँ, बोलो CH3 N CH3 CH3, तो तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये 2 डिग्री है ये 3 डिग्री, आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अरे समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखो, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बोलो क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नहीं, 4 कार्बन नहीं, 4 1 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11, यहाँ गिनो 2 2 4 2 6, यहाँ 1 है 6 1 7 7 3 10 1 11, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम। ये कौन सा एमीन है, ये पहला वाला कौन सा एमीन है, हाँ कौन सा 3 डिग्री, कौन सा ये 3 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, देखो 2 कार्बन जुड़ा नहीं, ये है 2 डिग्री, तो ये आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये फंक्शनल। आया समझ में सबको, तो 1 डिग्री एमीन हो या 2 डिग्री एमीन हो या 3 डिग्री, आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं, फंक्शनल। आ रहा है समझ में, फटाफट नोट करो इसको भी, रोक दो। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट 10 हो गए, 11 नंबर देखिए, थायोल एंड थायो ईथर, थायोल एंड थायोल बोले तो SH, अरे OL लगा जैसे अल्कोहल होता है OH, ये SH है तो क्या बोलते हैं इसको थायोल। थायो ईथर किसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको थायो ईथर, क्या होता है O, और थायो ईथर क्या हो जाता है सल्फर हो जाता है, तो थायो अगर वर्ड आएगा मतलब सल्फर है। जैसे मैंने इधर लिखा देखो CH3 CH2 SH, क्या है ये थायो ईथर है। अगर इसको बनाऊं क्या हमने CH3S CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा थायो ईथर। आया समझ में, यही होगा। नेक्स्ट आता है, ये स्पेशल केस है, इसको हम नाम नहीं देते, स्पेशल केस है। देखिए इसमें क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए ठीक, 2 बार डबल बॉन्ड है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चेक कर लीजिए। यहाँ 2 बार डबल बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है, बट एक ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में है। बात समझ में आई। तो इन दोनों का केस अगर दिखे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पूछे तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, फंक्शनल। रिंग चेन बता देना कि ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड वाले आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बात समझ आ गई। इसमें एक और केस बनता है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर OH है और यहाँ क्या हमने लगा रखा है डबल बॉन्ड, दिख रहा है डबल बॉन्ड और OH। मैं इसी को क्या बना रहा हूं देखो,
यहाँ पर हमने क्या कहते हैं डबल बॉन्ड O कर दिया और यहाँ क्या है आपका CH3 हो गया। CH3 तो था ही। दोनों को जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, CH3 क्या होगा। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 5 6 3 9 और 1 10। तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला था, C5H10O। इसका चेक करो 1 2 3 4 5, या CH3 मतलब ऐसे ही रहना तभी तो CH3 गिनोगे ना। तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा C5H गिनो, 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ थोड़ी ना है H10O। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो कभी ऐसा कुछ दिख जाए कि OH है, C O है, ऐसा भी कुछ दिख जाए तो भी कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग दिखा, आपको क्या लिखना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये टोटल हमने पढ़ लिए कितने, 12 केसेस में कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में, तो इसको नोट कर डालिए। इसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितने पढ़ लिए हम लोग, 4। कौन कौन सा, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल। 5वां नंबर आता है मेटामेरिज्म। क्या आता है, मेटामेरिज्म। इसकी हिंदी होती है मध्यावयता। क्या होती है, मध्यावयता, मेटामेरिज्म। तो इसका वही सबको, इसका भी क्या कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स हैव क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा, दे हैव सेम क्या, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दे हैव सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उनके पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। अब क्या होता है पॉलीवैलेंट, अभी बताता हूँ। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट क्या होगा, बट they have different alkyl group, attached with, but they have different alkyl group attached with polyvalent functional group, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मैं मतलब चलो समझाता हूँ। अब पहले समझते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। भैया मतलब जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जो एल्काइल ग्रुप अटैच होगा ना, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पहले समझ लेते हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है, देखिए शाहरुख खान वाला फंक्शनल ग्रुप। कौन सा भाई, शाहरुख खान, जिनके पास कम से कम दोनों तरफ से जुड़ेगा, या 3 से भी जुड़ सकता है। देखो ईथर जानते हो, ईथर, इधर भी ग्रुप जुड़ता है, इधर भी जुड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट फंक्शन का मतलब दे कैन फॉर्म मोर देन 1 बॉन्ड। बात समझे ना, इनको पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप, जिनकी वैलेंसी क्या हो, मोर देन 1, एक से ज़्यादा हो। देखिए दूसरा थायो ईथर जानते ही हो, नेक्स्ट देखो कीटोन जानते हो, ये भी तो कौन सा है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्या जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर जानते हो। दो यहाँ से कोई दूसरा ग्रुप लग रहा है, यहाँ कोई दूसरा ग्रुप लग रहा है, ये भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और देखो अच्छा यहाँ लिख रहा हूँ, उतना जगह बचाना है। इधर देखो नेक्स्ट क्या, एस्टर लिखे थे ना, COOR, तो ये भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट। एमाइड जानते हो, एमाइड क्या, CON। अब यहाँ H की जगह RR जोड़ दो, डिफरेंट ग्रुप जोड़ दो, ये भी क्या हो जाएगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एमीन जानते हो, NH2 देखो 1 2 तो अलग अलग जोड़ दो, तो ये सारे क्या हैं,
पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है जिसमें क्या हो रहा है, एक से अधिक जो बॉन्ड बनाते हैं वही है पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप। क्लियर भैया पॉलीवैलेंट। अब चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 OCH3 लिख दिया, ठीक। एक तरफ क्या जुड़ा है, एक तरफ कौन एल्काइल ग्रुप है। सबसे पहले क्या पहचाने आपने, इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है कि नहीं है, पॉलीवैलेंट ईथर है ना O, तो ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप हो गया। एक तरफ कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल। एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो CH3 CH2 O CH2 CH3 दिख रहा है, ऐसे लिख दिया। तो यहां पर एक तरफ क्या है, इथाइल, दूसरी तरफ भी क्या है, इथाइल। इससे कंपेयर करो तो पॉलीवैलेंट मेटामेरिज्म होता क्या है, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव सेम पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप। हाँ, दे हैव सेम पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप, बट डिफरेंट क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जो अटैच होते हैं ना उसमें डिफरेंस आता है। एक तरफ यहाँ क्या है, प्रोपाइल है, यहाँ क्या है, इथाइल इथाइल है, तो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये मेटामर। क्या कहलाएंगे, मेटामर। और एग्जांपल देखते हैं। देखो दिख रहा है, देख लो। ये देख लो क्या किया, यहां कितने मेंबर का रिंग था, 4। कितने मेंबर का रिंग है, 3। यहां कौन था, इथाइल। यहां क्या हो गया, प्रोपाइल। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो अगर मैं पूछूं क्या एक दूसरे के मेटामर हैं, हाँ है, एक दूसरे क्या है, ये मेटामर है, मेटामर है। आ रहा है समझ में। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ टूल उठा यहाँ कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कर दिया। क्या एक दूसरे के मेटामर हैं ये, है ना भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है, गिन लो आप, सब कुछ सेम है। यहाँ क्या लगा है, मिथाइल, यहाँ क्या हो गया है, इथाइल। यहाँ क्या था, यहाँ क्या है, एथ। आ रही बात समझ में। क्या फंक्शन ग्रुप अलग हो रहा है। अरे एस्टर, ये भी एस्टर, अरे कुछ लोग तो पहचान ही नहीं है। ये क्या है आपका, एस्टर। ये क्या है आपका, एस्टर। तो एस्टर भी तो कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, पॉलीवैलेंट। आ रहा है समझ में सबको, कर लोगे ना इस तरीके क्वेश्चन। तो यही होते हैं आपके क्या, मेटामेरिज्म। आ गया समझ में, मेटामेरिज्म। ठीक, नोट कर लो। देखिए नोट लिखिए। तो जो आपका मेटामेरिज्म होता है ना, जो मेटामेरिज्म होते हैं ना, मेटामर आल्सो क्या हो सकते हैं, PI और CI, पोजीशन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म, क्योंकि जो मेटामेरिज्म होता है वहां पर क्या हो सकता है, और पोजीशन भी हो सकता है और चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। बट लेकिन प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देंगे, मेटामेरिज्म। अगर मेटामेरिज्म ऑप्शन में नहीं है तो अगर तब जाके हम पोजीशन या चेन आइसोमेरिज्म देंगे। ठीक है, तो नोट में लिखिए, मेटामर्स में भी PI मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, और CI चेन आइसोमेरिज्म। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामर्स। ठीक है, चलिए हिंदी में भी लिखाना है, लिख लो, हिंदी में लिख लो। मध्यावता CI मतलब सॉरी PI मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म या CI चेन आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता
मध्यावता को ही देते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको देते हैं? मध्यावता को ही देते हैं। चलिए इसको समझते हैं। चलिए सब लोग बोर्ड पर देखिए, समझिए। CH3O CH2 CH2 CH3, ये देखिए मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, लिख दिया। इसका नाम क्या होगा? ईथर है ना। क्या होता है? एल्कोक्सी डॉट 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 एल्केन। जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम क्या मानते हैं? पेरेंट चेन। और इतने को हम क्या मान लेते हैं? इसको सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ करें? 1 2 3, यही है। 1 से कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ा है? इसका नाम क्या होता है? मेथ। एक कार्बन मेथ ऑक्सी लगाते हैं, OXY, क्या नाम हो जाएगा? 1 मेथॉक्सी क्या? प्रोपेन। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो CH2 को यहां दौड़ा दिया तो ये बन जाएगा CH3, नहीं सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH3O CH3 ऐसे कर दिया। अलग अलग है कि नहीं? देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3, यही तो पेरेंट चेन है ना। अब ये मेथॉक्सी किससे जुड़ा है? 2 से, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन नाम है इसका। ठीक है, दोनों नाम अलग अलग, इसका मतलब मेटामर तो है, नाम अलग अलग तो मेटामर है। अब मेटामर में कौन सा आइसोमेरिज्म है? मतलब आइसोमेरिज्म तो है, दोनों अलग अलग हैं, बट मेटामर है कि पोजीशन है? पोजीशन भी तो हो सकता है। देख लो पोजीशन कैसे है। PI 1 से जुड़ा है, इतना सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कार्बन का पेरेंट चेन कितने हैं भैया? याद करो PI जब पढ़ा था, PI के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। हाँ, ईथर यहां पर भी है, ईथर यहां पर भी है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया। क्या होना चाहिए? सेम पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कितने कार्बन? 3 कार्बन का। पेरेंट चेन कितने कार्बन? 3 कार्बन। उसके बाद चौथा नंबर क्या बताया था? जो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। यहां पर 1 से जुड़ा हुआ है और यहां पर 2 से जुड़ा हुआ है। पोजीशन बदला कि नहीं बदला है? बदला। तो कौन सा आइसोमेरिज्म है? पोजीशन। और क्या मेटामेरिज्म भी है? क्या मेटामर भी है? अरे यहां पर देखो, ये से प्रोफाइल लगा, यहां पर ब्रांचिंग के साथ लगा, अलग अलग जुड़ा कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है ना। तो क्या है? मेटामर भी है, मेटामर भी है, पोजीशन भी है, मेटामर। ऑप्शन में अगर बोथ है तो किसको ट्रिक करेंगे? बोथ वाले को। लेकिन ऑप्शन में PI भी है, मेटामेरिज्म है, तब प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले मेटामेरिज्म, बाद में PI। समझ में आया? अगर मेटामेरिज्म ऑप्शन में नहीं है तब क्या लगाएंगे? PI। आ गया समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इधर देखो, ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 NH CH2 CH3। ओके, देखिए अब इस CH2 को मैं एक तरफ इधर कर दे रहा हूं, तो यहां क्या बचेगा? CH3 NH, क्या हो जाएगा? CH2 CH2 CH3 हो जाएगा। पहले बताओ, क्या एक दूसरे के मेटामर हैं? मेटामेरिज्म है कि नहीं है? ये एक दूसरे के मेटामर है कि नहीं? बताओ, एक दूसरे के मेटामर है कि नहीं? बताओ। पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है, सेम है दोनों में। एक तरफ यहाँ इथाइल है, यहाँ क्या है? मिथाइल। यहाँ इथाइल है, यहाँ क्या है? प्रोपाइल है। अलग अलग ही नहीं है, तो मेटामर तो है। क्या चेन आइसोमेरिज्म भी है? कितने कार्बन पेरेंट चेन? मान लो इसको पेरेंट चेन मान लो, 2 कार्बन पेरेंट चेन। यहाँ कितने कार्बन पेरेंट चेन? अरे नालायको, याद कर वो दिन जब मैं पढ़ाया था, क्या? CI चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे है क्या? सेम फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या सब्स्टिट्यूएंट भी क्या होने चाहिए? सेम। पोजीशन सेम होनी चाहिए उनकी फंक्शन ग्रुप की। तीसरा, चौथा क्या बताया था? डिफरेंट पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कितना होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर मान लो इसको आपने पेरेंट चेन मान लिया, क्या मान लिया?
तो इतना आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हुआ, है कि नहीं। यहां पर अगर इसको आपने पेरेंट चेन माना, दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट सेम हो रहा है, यहाँ इथाइल के, यहां पर क्या है, मिथाइल है, तो इसीलिए इसमें केवल एंड केवल क्या है, मेटामर है, चेन नहीं है। चेन में क्या बताया था, सेम सब्स्टिट्यूएंट भी होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट कहां सेम हो रहा है, देख लो ना। तो ओनली इसमें CI नहीं है, ओनली क्या है, मेटामेरिज्म। आ गया समझ में, नहीं आया, आ गया। हाँ बोलो, पोजीशन चेक कर लेते हैं। पोजीशन में क्या बताया था, पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, सेम। कहाँ पेरेंट चेन सेम है, पोजीशन भी नहीं है इसमें। पोजीशन कैसे होता है, पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, सेम। देख लो ना, यहाँ पर इसको पेरेंट चेन मान रहे हो, कितने कार्बन का है, 3, 2 कार्बन का। यहाँ कितने कार्बन का हो रहा है, 3 कार्बन का। पेरेंट चेन अलग हो गया ना, तो ना तो इसमें CI है, ना तो इसमें PI है, PI भी नहीं है। आगे बात समझ में, ओनली क्या है, मेटामेरिज्म। ठीक है, नोट कर डालिए।